हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे पैराडॉक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं शिनचैन की एक सबसे आइकॉनिक हॉरर मूवी को। इस मूवी का नाम है क्रेयॉन शिनचैन द लेजेंड कॉल्ड डांस अमीगो। ये शिनचैन फ्रेंचाइज की 14th थिएट्रिकल मूवी है जो जापान के थिएटर्स में 15th ऑफ अप्रैल 2006 को रिलीज हुई थी। जहां इंडियन टीवी चैनल्स पर बाकी शिनचैन की मूवीज बार बार दिखाई जाती हैं, वहां डांस अमीगो को इसके डार्क और बॉडी हॉरर थीम्स की वजह से स्किप कर दिया गया था ताकि ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा डरावनी ना हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं शिनचैन की इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो लेट्स डाइव इन। मूवी की शुरुआत होती है कासुकाबे शहर से, जहाँ पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अजीब रूमर्स फैल रहे थे। ऐसा बताया जा रहा था कि शहर के अंदर लोगों के क्लोन्स घूम रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को एक अननोन आदमी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था एंड वो अचानक से एक गली के अंदर गिर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आता है तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगता है, ऐसा लगता ही नहीं जैसे कि उसने ड्रिंक करी हो। फिर स्क्रीन स्विच होती है और हम लोगों को एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन के तीनों मैम बैठी हुई थी। वो तीनों आपस में बातें कर रही थी और मासुदाका मैम उनको कहती हैं कि इस बार हम स्कूल के इवेंट में सांबा डांस परफॉर्म करेंगे। बट योशिनागा मैम उनकी बात से कन्विंस नहीं होती। वो उनको बोलती हैं कि सांबा डांस के कपड़े काफ़ी रिवीलिंग होते हैं तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। और इसके बाद वो तीनों कैफ़े से बाहर आ जाती हैं और अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। लेकिन योशिनागा मैम काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। और घबराई हुई योशिनागा मैम रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही होती हैं, जहाँ पर उनको अचानक से उनके जैसे दिखने वाला एक क्लोन दिखता है और एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन स्विच होती है और हम लोगों को शिनचैन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग में शिनचैन के स्कूल बस उसे लेने के लिए आई थी, लेकिन शिनचैन लेट था। हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिनचैन वॉशरूम में था और शिनचैन की मॉम शिनचैन के प्रिंसिपल को कहती है कि शिनचैन को थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लीज़ वेट कर लो। तभी वहाँ योशिनागा मैम आ जाती हैं जो कि शिनचैन की मॉम को कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे। इसी बीच वहाँ पर शिनचैन भी आ जाता है जो कि वहाँ पर अपना फेमस डांस करने लगता है एंड उसी को देखकर योशिनागा मैम भी उसी के जैसा डांस करने लगती है, जिसे देखकर शिनचैन की मॉम एंड शिनचैन खुद भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को शिनचैन के स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन और उसके बाकी के सभी दोस्त खेल रहे होते हैं। लेकिन अचानक से नैनी नोटिस करती है कि मसाओ कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। वो मसाओ से पूछती है कि क्या हुआ। मसाओ से बताता है कि आज आईजन उसके साथ काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है। वो हमेशा की तरह उसे अपने पास से भगा नहीं रही, बल्कि वो उसके साथ काफ़ी काइंड बिहेव कर रही है। तभी कजामा उन लोगों से कहता है कि इसमें अजीब बात क्या है, बच्चे तो सभी काइंड ही होते हैं। लेकिन नैनी मसाओ पर ट्रस्ट नहीं करती। वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। और फिर मसाओ नैनी को बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद मसाओ आईजन को आवाज़ मारता है और मसाओ के एक बार आवाज़ मारते ही आईजन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर बोचैन उन लोगों को बताता है कि कासुकाबे में पिछले कुछ समय से एक अजीब रूमर फैल रहा है। वो उन लोगों को बताता है कि कासुकाबे में पिछले कुछ दिनों से लोगों के नकली क्लोन्स घूम रहे हैं। ये क्लोन्स असली लोगों को छुपके से किडनैप कर लेते हैं और उनकी जगह लेकर बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं। कजामा बोचैन से पूछता है तो पहचानेंगे कैसे कि कौन असली है और कौन नकली। बोचन उसको बताता है कि लेजेंड के मुताबिक ये नकली क्लोन्स अंदर से इंसान नहीं होते और इनका बिहेवियर थोड़ा रोबोटिक और अननेचुरल होता है। कजामा इस बात को एक बेकार की अफवाह मानता है और शिनचैन हमेशा की तरह अपने मजाक में बिजी रहता है। लेकिन शहर में धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। इसके बाद मूवी में स्क्रीन स्विच होती है और हम लोगों को शिनचैन के प्रिंसिपल दिखाए जाते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर योशिनागा मैम आती हैं जो कि उनको कहती हैं कि क्यों ना सर हम लोग इस बार स्कूल के इवेंट में सांबा डांस परफॉर्म करें। ये बातें खिड़की से मासुदाका मैम सुन रही होती हैं और वो काफ़ी शॉक हो जाती हैं। वो योशिनागा मैम को बोलती हैं कि कल तक तो आप सांबा डांस के खिलाफ थी, आप इससे कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज आप सांबा डांस परफॉर्म करना चाहती हैं। योशिनागा मैम बोलती हैं कि मुझे सांबा डांस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं सांबा डांस परफॉर्म करना चाहती हूँ। ये सुन के मासुदाका मैम काफ़ी शॉक हो जाती हैं और वो खुद से ही बात करती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि ये योशिनागा मैम असली नहीं बल्कि कोई क्लोन है और मासुराका मैम की बातें कज़ामा सुन रहा होता है और कज़ामा डॉट्स कनेक्ट करने लगता है। उसे अचानक से बोचैन की बात याद आती है, लेकिन फिर वो अपने आप को दिलासा देने के लिए बोलता है कि नहीं, ये सब एक अफवाह है। और इसके बाद योशिनागा मैम काफ़ी क्रीपी वे में हम लोगों को दिखाई जाती हैं। अब मूवी के अंदर स्क्रीन स्विच होती है और हम लोगों को कज़ामा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कज़ामा की मॉम खाना बना रही थी और कज़ामा दूसरे रूम में टीवी देख रहा था। और इसके बाद कज़ामा की मॉम एक डिमोनिक क्रिएचर में बदल जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रही थी और वो चिकन का एक पीस अपनी जीभ लंबी करके खा लेती हैं। कज़ामा को काफ़ी अजीब लगता है, हालांकि उसे पूरी तरह से नहीं दिखता कि वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन स्टिल उसे काफ़ी अजीब लगता है और वो अपनी मॉम को आवाज़ देता है। लेकिन जैसी मॉम उसकी तरफ मुड़ती हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। कज़ामा को अजीब लगता है, एक अजीब सा डर। मूवी अभी ख़त्म नहीं हुई। इस क्रीपी स्टोरी का असली ट्विस्ट आने वाला है सेकंड पार्ट में। अगले पार्ट को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में।